हेलो स्टूडेंट, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में यूनिट 11 का ये विषय है। यूनिट 11 हमारी है एल्कोहल फिनोल ईथर है। यूनिट 11 एल्कोहल फिनोल ईथर है। इसमें जो एल्कोहल टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद। तो तीनों एल्कोहल जो होते हैं उनमें विभेद किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हम इन्हें 5 विधियों को पढ़ेंगे। तो तीनों एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करते हैं इसको हम सॉल्यूशन सहित पढ़ेंगे कंप्लीट। तो 5 विधियां होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, विक्टर मेल की विधि द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, लुकास परीक्षण और निर्जलीकरण जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये 5 विधियां हैं जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद या अंतर कर सकते हैं। और बहुत आईएमपी प्रश्न आता है इसका, तो इसका हम थोड़ा देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम आज ऑप्शन के द्वारा तीनों एल्कोहल में अंतर किस प्रकार करते हैं उसे हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में यूनिट 11 का ये विषय है। यूनिट 11 हमारी है एल्कोहल फिनोल ईथर है। यूनिट 11 एल्कोहल फिनोल ईथर है। इसमें जो एल्कोहल टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद। तो तीनों एल्कोहल जो होते हैं उनमें विभेद किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हम इन्हें 5 विधियों को पढ़ेंगे। तो तीनों एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करते हैं इसको हम सॉल्यूशन सहित पढ़ेंगे कंप्लीट। तो 5 विधियां होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, विक्टर मेल की विधि द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, लुकास परीक्षण और निर्जलीकरण जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो 5 विधियां हैं जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद या अंतर कर सकते हैं। और बहुत आईएमपी प्रश्न आता है इसका, तो इसका हम थोड़ा देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम आज ऑप्शन के द्वारा तीनों एल्कोहल में अंतर किस प्रकार करते हैं उसे हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में यूनिट 11 का ये विषय है। यूनिट 11 हमारी है एल्कोहल फिनोल ईथर है। यूनिट 11 एल्कोहल फिनोल ईथर है। इसमें जो एल्कोहल टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद। तो तीनों एल्कोहल जो होते हैं उनमें विभेद किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हम इन्हें 5 विधियों को पढ़ेंगे। तो तीनों एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करते हैं इसको हम सॉल्यूशन सहित पढ़ेंगे कंप्लीट। तो 5 विधियां होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, विक्टर मेल की विधि द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, लुकास परीक्षण और निर्जलीकरण जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो 5 विधियां हैं जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद या अंतर कर सकते हैं। और बहुत आईएमपी प्रश्न आता है इसका, तो इसका हम थोड़ा देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम आज ऑप्शन के द्वारा तीनों एल्कोहल में अंतर किस प्रकार करते हैं उसे हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में यूनिट 11 का ये विषय है। यूनिट 11 हमारी है एल्कोहल फिनोल ईथर है। यूनिट 11 एल्कोहल फिनोल ईथर है। इसमें जो एल्कोहल टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद। तो तीनों एल्कोहल जो होते हैं उनमें विभेद किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हम इन्हें 5 विधियों को पढ़ेंगे। तो तीनों एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करते हैं इसको हम सॉल्यूशन सहित पढ़ेंगे कंप्लीट। तो 5 विधियां होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, विक्टर मेल की विधि द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, लुकास परीक्षण और निर्जलीकरण जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो 5 विधियां हैं जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद या अंतर कर सकते हैं। और बहुत आईएमपी प्रश्न आता है इसका, तो इसका हम थोड़ा देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम आज ऑप्शन के द्वारा तीनों एल्कोहल में अंतर किस प्रकार करते हैं उसे हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में यूनिट 11 का ये विषय है। यूनिट 11 हमारी है एल्कोहल फिनोल ईथर है। यूनिट 11 एल्कोहल फिनोल ईथर है। इसमें जो एल्कोहल टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद। तो तीनों एल्कोहल जो होते हैं उनमें विभेद किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हम इन्हें 5 विधियों को पढ़ेंगे। तो तीनों एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करते हैं इसको हम सॉल्यूशन सहित पढ़ेंगे कंप्लीट। तो 5 विधियां होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, विक्टर मेल की विधि द्वारा,
विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, लुकास कलेक्शन और निर्जलीकरण, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो 5 विधियां हैं जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद या अंतर कर सकते हैं। और बहुत आईएमपी प्रश्न आता है इसका, तो इसका हम थोड़ा देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम आज ऑप्शन के द्वारा तीन एल्कोहल में अंतर किस प्रकार करते हैं उसे हम देखते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करना है, तो हम इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं ऑक्सीकरण विधि। तो ऑप्शन के द्वारा अंतर करते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों की आपसी कारक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, या K2Cl2O से हम ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं इससे हम निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमें ऑक्सीजन क्रिया करना है तो हमें तीन एल्कोहल लेना है। तीन एल्कोहल को हमें क्या करना है, आपसी कारक KMnO4 या इसके साथ हम ले सकते हैं K2Cl2O। इन दोनों ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हैं, या तो KMnO4 का प्रयोग कर सकते हैं या फिर K2Cl2O का प्रयोग कर सकते हैं। तो इंदु बस्ते में हम तीन एल्कोहल को जब रखते हैं तो उनका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमें कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो पहला पॉइंट और इसे देखें तो पहला परिणाम में प्राप्त हुआ प्राथमिक एल्कोहल क्या देता है, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण कर पहले एल्डिहाइड और फिर अम्ल देता है। यह प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो पहले क्या बनता है, पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर क्या बनता है, अम्ल बनता है। आगे इसमें बने उत्पाद में कार्बन परमाणु संख्या समान होती है। जो प्राथमिक एल्कोहल से उत्पाद बनते हैं, लास्ट में अम्ल जो बनता है, लिखा है अम्ल बनता है, इसमें कार्बन संख्या की जो संख्या रहेगी वो मुख्य जो मूल उत्पाद था उसमें समान रहेगी। दूसरा परिणाम प्राप्त हुआ, द्वितीय एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया तो उससे प्राप्त हुआ द्वितीय एल्कोहल पहले कीटोन देता है। द्वितीय एल्कोहल को अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो पहले कीटोन बनता है और फिर अम्ल देता है, यानी द्वितीय एल्कोहल पहले कीटोन बनाता है और फिर अम्ल बनाता है। आगे इसमें बने उत्पाद में कार्बन परमाणु संख्या कम हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। प्राथमिक एल्कोहल में क्या था, कार्बन परमाणु की संख्या समान रहती है। द्वितीय एल्कोहल में जो उसका मुख्य सूत्र रहेगा, मुख्य उत्पाद जो रहेगा और जो मूल सूत्र रहेगा उससे कार्बन की संख्या क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, परिवर्तन रहेगी। तो उसमें द्वितीय एल्कोहल में जो कार्बन की संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुख्य उत्पाद में कार्बन संख्या कम हो जाती है। तृतीय एल्कोहल को देखें, तृतीय एल्कोहल क्या परिणाम देता है, तृतीय एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है KMnO4 K2Cl2 की उपस्थिति में तो क्या होता है, तृतीय एल्कोहल पहले कीटोन देता है फिर अम्ल देता है। तो तृतीय एल्कोहल में सेम द्वितीय एल्कोहल समान उत्पाद बनाता है, पहले कीटोन बनता है और फिर अम्ल बनता है। तो पहले कीटोन देता है और फिर अम्ल बनाता है। और आगे इसमें कार्बन परमाणु संख्या उत्पाद में कम हो जाती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसमें तृतीय एल्कोहल में जो ऑक्सीकरण होगा उससे पहले कीटोन बनेगा और फिर अम्ल बनेगा, और उसमें जो मुख्य उत्पाद जो बनेगा हमारा उसमें मूल सूत्र से मूल तृतीय एल्कोहल की जो कार्बन की संख्या उससे थोड़ी कम हो जाती है, जिससे क्या कार्बन संख्या उत्पाद में कम हो जाती है। तो इस अध्याय को सॉल्व करके देखते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं तीनों एल्कोहल के सूत्र क्या है, फार्मूले क्या है। तो प्राथमिक एल्कोहल अगर देखें हम, प्राथमिक एल्कोहल और इसे हम बोलते हैं एक देखिए एल्कोहल। इसका फार्मूला होता है R बॉन्ड CH2OH। यहाँ R का मान रख सकते हैं, R एल्जिक समूह है, मेथिल रख सकते हैं, आप एथिल रख सकते हैं। तो R का मान रख रहे हैं मेथिल। तो हमारा फार्मूला बनेगा CH3 CH2OH। ये हमारा हुआ है प्राथमिक एल्कोहल। इसे हम यहाँ लेंगे एथिल एल्कोहल के रूप में, हम इसे एथिल एल्कोहल बोलते हैं। ये पहला एल्कोहल हो गया। दूसरा एल्कोहल का फार्मूला देखकर सूत्र देखें तो द्वितीय एल्कोहल
द्वितीय अल्कोहल हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे कार्बन परमाणु से 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, उसमें 2 मेथिल ग्रुप लगे होते हैं। तो इसके मुख्य कारण में 2 मेथिल ग्रुप के कारण से बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसका सूत्र देखें, R सिंगल बॉन्ड CHOH। तो मुख्य कार्बन जो है हमारा, इसमें 2 एल्किल समूह लगे हैं, मेथिल समूह लगे होते हैं, इसलिए बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। R का मान मेथिल रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, R का मान मेथिल रख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोनों जगह R की वैल्यू रखेंगे और OH। तो ये कह सकते हैं प्रोपिल अल्कोहल है, 3 कार्बन है, प्रोपिल अल्कोहल है। और तृतीय अल्कोहल का फार्मूला देखें, इसे 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं कि मुख्य कार्बन परमाणु में इसमें एल्किल समूह 3 लगे होते हैं, तो इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला, मुख्य कार्बन से 3 एल्किल समूह लगे होते हैं। OH। और इसे हम 1 एल्किल 2 एल्किल 3 एल्किल बोल सकते हैं। R के लिए रखते हैं यहाँ पर CH3 सभी सिंगल बॉन्ड में रहेंगे, C सिंगल बॉन्ड OH। तो हमारे पास से तीनों अल्कोहल प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक अल्कोहल लेना है हमें, द्वितीयक अल्कोहल लेना है और तृतीयक अल्कोहल लेना है। इन तीनों अल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर उसके स्थान पर ले सकते हैं पोटेशियम परमंगनेट। इन दोनों ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। इससे हम बता सकते हैं तीनों अल्कोहल में क्या अंतर है। इन दोनों में से हम कोई सा ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तीनों अल्कोहल हमें इसके द्वारा ऑक्सीकरण करना है और देखते हैं उत्पाद कौन कौन से प्राप्त होते हैं। हमने इससे पहले 3 पॉइंट देखे थे, उसमें वही उत्पाद प्राप्त होंगे। तो प्राथमिक को अगर ऑक्सीकरण करते हैं हम, तो ऑक्सीकरण के लिए हम ऑक्सीकरण के लिए है उपस्थिति ऑक्सीकरण के लेते हैं और यहाँ पर हम ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं, नवजात परमाणु लेते हैं, इस द्वारा हम ऑक्सीकरण क्रिया करते हैं। तो प्राथमिक का K2Cr2 उपस्थिति में या केमिकल उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें हम समझने के लिए यहाँ पर जो 2 H है, बल्कि यहाँ पर 2 एक हाइड्रोजन के परमाणु है। यह हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ अलग हो जाते हैं। तो हम देखेंगे क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 H परमाणु वो के साथ अलग होंगे, तो बनेगा यहाँ पर जल H2O बन रहा है, H2O। बाकी हमारा जो पदार्थ बचा है वो देखें, तो CH3 C है, H है, O है। इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और 2 कार्बन है, एथेनॉल बोल सकते हैं, ये सब बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो प्राथमिक को ऑक्सीजन जब करते हैं तो क्या बनता है, पहले एल्डिहाइड बनता है, तो जलते कण में हो जाता है। इसका मैं ऑक्सीजन एक बार और बात कर लेते हैं, वो सेम प्रेजेंट रहेगी K2Cr2O7। यहाँ पर हमें लेना है नवजात ऑक्सीजन परमाणु। तो एल्डिहाइड का अर्थात एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये ऑक्सीजन परमाणु इस एल्डिहाइड परमाणु के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। तो इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे, यह बनेगा CH3 C, इसमें ऑक्सीजन परमाणु ऐड हो जाएगा, तो COO और H को यहाँ पर इसे पीछे लिख सकते हैं। ये बना हमारा एसिड अम्ल। तो अंत में जो प्राथमिक अल्कोहल क्या बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है, और इससे पहले बनता है एल्डिहाइड अम्ल बनता है। अब इसमें कार्बन संख्या की गिनती कर लेते हैं। तो मूल उत्पाद हमारा जो है वो एसिटिक अम्ल है, और जो मुख्य सूत्र हमारा वो एथिल अल्कोहल है। इसमें कार्बन की संख्या देखिए हम, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या है 2 2C। इसके बाद इसमें जल अलग हो जाता है,
चलने वाला होगा जो बचा हमारा पदार्थ एसिटिक है, इसमें कार्बन संख्या कितने हैं? एक कार्बन, दो कार्बन। यहाँ पर कार्बन संख्या कितनी है? दो कार्बन, 2C। लास्ट में हमारा मुख्य उत्पाद बना है, मूल सूत्र से मुख्य उत्पाद बना, उसमें कार्बन संख्या देख लेते हैं, 1 2। यहाँ पर कार्बन संख्या कितनी है? 2। इस प्रकार कार्बन एल्कोहल पहले एल्डिहाइड देता है, फिर अम्ल देता है। अब द्वितीय एल्कोहल पर देखें तो सेकेंडरी एल्कोहल या जोड़ के एल्कोहल का ऑप्शन सेम वही करेंगे, K2CR2 सभी उपस्थित लेंगे, ऑक्सीजन काट लेंगे। इसके बाद में इसमें यहाँ पर ले लेते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन परमाणु का जब इसके द्वारा ऑक्सीजन होगा द्वितीय एल्कोहल का, तो इसमें यहाँ पर ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पर बनेगा H2, वो जल का एटम बनता है। बाकी अगर देखें लिखे इसे तो CH3 CH3 दोनों सिंगल बॉन्ड C H ये अलग हो गए H के ग्रुप में, बाकी वो बचा यहाँ पर। इस प्रकार लिखेंगे। इसमें लिखें तो कार्बन की वैलेंसी बराबर नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 3 है, जबकि कार्बन की वैलेंसी असल में 4 होनी चाहिए, तो मैं लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो हमें प्राप्त हो रहा है कीटोन। और यहाँ पर ये फार्मूला जो है एसीटोन का है। तो द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन बनता है, यानी एसीटोन बनता है। और प्राथमिक एल्कोहल जब ऑक्सीकरण किया था तो क्या बना था? एसिटाल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बना था, इसलिए क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। इसके बाद अगर इसे देखें तो इसका ऑप्शन एक बार और कर देंगे, सेम प्रेजेंट सेम उपस्थिति लेके K2CR2 O7 इसका ऑप्शन करेंगे। तो ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं नवजात ऑक्सीजन परमाणु। जब इसका ऑप्शन करते हैं तो जल का अणु होगा है, इसका एसीटोन हमें ऑप्शन करना है। तो यहाँ एसीटोन को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है? इसके दो भाग बना लिए हमने। तो ये वाला भाग बचा है, इसे हम लिखते हैं CH3 C बचा है और ऑक्सीजन बचा है। ये अधूरा सूत्र है। इसमें क्या करते हैं? यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन उसका ऐड करते हैं, इस वाले जो ऊपर परमाणु ये ऑक्सीजन के साथ इस ऑक्सीजन परमाणु को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ हमारे हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन। अब ये सूत्र आता है, यहाँ पर जो 3 H होते हैं CH3 में से, तो हमने सेकंड भाग अलग किया है। इसमें से 3 H हाइड्रोजन परमाणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु इस वाले ग्रुप में जुड़ जाता है। तो ये ऊपर वाले फर्स्ट भाग उसमें जुड़ेगा तो बनेगा एसिटिक अम्ल। इसके साथ इसमें यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन परमाणु बच रहे हैं, एक H हमने इधर ले लिया, तो हाइड्रोजन परमाणु बचेंगे। तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हम यहाँ से ऑक्सीजन लेकर इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ बनेगा H2O। ऑक्सीजन कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती है, तो हम जितनी ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता है यहाँ पर इससे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 H बचे थे, उनके साथ ऑक्सीजन परमाणु को जोड़कर ऑक्सीजन परमाणु को जोड़कर तो बन गया जल का एक अणु। और आगे हम देखें तो बचा केवल एक कार्बन परमाणु बचा है। इस कार्बन परमाणु को देखें तो एक कार्बन परमाणु को हम लिख सकते हैं, और इसमें हम यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इससे हम 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर ले सकते हैं, ये बन जाएगा CO2। तो इसका कारण देखते तो पहले कीटोन बनता है फिर अम्ल बनता है। अब देखते तो इसमें आपको ऑक्सीजन में परमाणु जो लिए कितने परमाणु लिए उसे बैलेंस करना है। ऊपर जो फर्स्ट भाग उसमें हमने ऑक्सीजन परमाणु लिया था, एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर लिया था जिससे अम्ल बना था, एक ऑक्सीजन परमाणु 2 H के साथ लिया था जिससे जल बना था, ये दो ऑक्सीजन परमाणु हो गए। और 2 ऑक्सीजन परमाणु और लिए थे जो हमने C के साथ जोड़ दिया, CO2 बना दिया। तो कुल मिलाकर हमने कितने ऑक्सीजन परमाणु लिए यहाँ पर? 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। और अगर देखें तो 1 2 और 2 4 बराबर बैलेंस हो गई ना, कंप्लीट परमाणु संख्या बराबर हो गई। तो इस प्रकार द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, जोड़ीय एल्कोहल पहले ऑक्सीकरण करने पर कीटोन देता है अर्थात एसीटोन बनता है, और फिर सेकंड बार ऑक्सीकरण करने पर बनता है अम्ल, एसिटिक अम्ल बनता है। अब कार्बन की संख्या देखते हैं इसमें। तो कार्बन संख्या देखते हैं मुख्य सूत्र में, तो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3C। इसमें अगर देखते हैं तो इसके ऑक्सीकरण करने पर जो बना था एसीटोन, तो इसमें कार्बन की संख्या है तो इसमें 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पर कार्बन की संख्या लगभग समान है।
तो अगर आगे देखें हम दूसरी बार जब ऑक्सीकरण करते हैं तो इसमें ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है, मुख्य उत्पाद जो बना है हमारा एसिड कौन सा बना है, इसमें कार्बन से कितने मिलते हैं, 1 2, कितने कार्बन है, ओनली 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है केवल, ठीक है। और प्राथमिक अल्कोहल में कार्बन संख्या क्या थी, बिल्कुल सेम थी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था मुख्य उत्पाद में। इसमें द्वितीय अल्कोहल में कार्बन संख्या क्या हुआ, पहले तो समान थी और फिर लास्ट में क्या हुआ, कार्बन संख्या कम हो गई, ये कार्बन संख्या कम हो गई। प्रतिक्रिया को देखते हैं तो 3 डिग्री पर हमने फार्मूला लिया है, इसका सेम ऑक्सीजन करना है, फिर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन का नवजात परमाणु लेते हैं। इसका ऑक्सीजन करने से हम इसके जो अल्कोहल से 2 भाग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके 2 भाग अलग कर लेते हैं इसे। अब जो बचा ये वाला भाग इसे यहां पर लिखते हैं CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, हमने इतना बार इसका कर लिया है, O बचा है। और अगर पहले से तो कार्बन पहले से यहां पर 3 हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर डबल बॉन्ड लगाने पे ये बन जाता है कीटोन, यानी क्या बनाना है, कीटोन, जैसे बोलते हैं ऐसे कवन। तो क्या बनता है, कीटोन बनता है, ऐसा ऐसे तो बोलते हैं। अब आगे और देखते हैं इसके और भी उत्पाद बन रहे हैं। यहाँ पर सी है, 3 H परमाणु है, एक परमाणु यहाँ पर है, 4 H परमाणु तो ये बचे हैं और एक कार्बन का परमाणु बचा है, तो ये चारों हाइड्रोजन परमाणु 3 और 1 4, तो चारों हाइड्रोजन परमाणु को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2H2, 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, 2 4। यहाँ से हम लेना है ऑक्सीजन, यहाँ पर हम ऑक्सीजन कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन हम ले सकते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं 2 परमाणु, तो यह 2 परमाणु जल के दोनों बन जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ अलग हो गए, मतलब जल कितना हो जाएंगे, जल के दोनों बन जाएंगे। प्लस बाकी अगर देखें इसमें एक कार्बन बचा है, 4 हाइड्रोजन परमाणु जल के मिला हो गए, अच्छा एक कार्बन, इसी के करेंगे हम लिख लेंगे। अब इसमें हमें आवश्यकता है 2 ऑक्सीजन परमाणु की, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसमें, यहाँ से 2 ऑक्सीजन परमाणु लेकर इसमें जोड़ देंगे तो बन गया CO। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने कितने ऑक्सीजन परमाणु को प्रयोग किया है अभिक्रिया में, 2 तो यहाँ पर प्रयोग किए और 2 ये वाले ऑक्सीजन परमाणु, मतलब कुल मिलाकर हमने ऑक्सीजन परमाणु कितने लिए, 4, 2 तो ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, 4 परमाणु लिए हैं, बाकी हमने इसमें कीटोन या एस्टर बनाया है। तो आगे अगर इसमें देखते हैं सेकंड बार करते हैं इसका ऑक्सीकरण, दूसरी बार अगर ऑक्सीकरण इसका तो सेम वही प्रेजेंट लेना है K2 Cr2 O7 लेना है और इसका ऑक्सीकरण करना है। तो हमें लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु, नवजात ऑक्सीजन परमाणु, और सेम इसके वही भाग करने हैं हमें, 2 भाग करने इसके 2 भाग कर लेते हैं। ये दोनों उत्पाद जो रहते हैं ये अलग हो जाते हैं, मुख्य उत्पाद की हमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करनी है, इसे हमने 2 भाग कर लिए। तो पहला वाला लिखते हैं CH3 CO, CH3 CO, यह दूसरा सूत्र है, इसमें आवश्यकता ऑक्सीजन परमाणु की, ऐसे ऑक्सीजन परमाणु को ऐड करते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं यहाँ पर इसमें, ये भी दूसरा सूत्र है। यहाँ पर जो हमारे 3 H बचे थे, यहाँ पर एक H इसमें ऐड करना है, एक तो ऑक्सीजन ने ऐड कर लिया, एक यहाँ पर H ऐड करना है, यहाँ H जोड़ देते हैं, इसमें बनता है एसिटिक अम्ल। प्लस बाकी हमारे 2 हाइड्रोजन परमाणु बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु लिख देते हैं, इसके साथ एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ के बनता है जल का परमाणु, प्लस बचा फिर कार्बन, तो कार्बन के साथ हम 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से ले लेते हैं, बन जा रहा है CO2। तो कुल मिलाकर हमने कितने ऑक्सीजन परमाणु लिए, एक तो यहाँ पर लिया है, एक यहाँ पर लिया है, 2 परमाणु यहाँ पर लिए, कुल हमने इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ प्रयोग किया 4। तो इस प्रकार द्वितीयक अल्कोहल पहले कीटोन देता है और अंत में अम्ल बनाता है, सेम द्वितीयक अल्कोहल जैसा। जो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है वो टर्सरी अल्कोहल बनाता है। तो टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल को और देखें तो पहले कीटोन बनेगा फिर एसिटिक अम्ल बनेगा, फिर लेते हैं कार्बन की संख्या। तो
तो कार्बन संख्या कहते हैं कि हमारा मुख्य सूत्र में कार्बन संख्या 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन कितने हैं मुख्य सूत्र में 4 है। जो ब्रिटोन वाला उसमें कार्बन संख्या कितनी है, तो 1 2 3, कार्बन संख्या कितनी है 3। और अंत में जो अम्ल बन रहा है उसमें कार्बन संख्या कितने हैं, तो 1 2, तो कार्बन संख्या क्या आती है 2 आती है। इस प्रकार तीनों एल्कोहल में अंतर देखें तो प्राथमिक एल्कोहल में पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर अम्ल बनता है, कार्बन संख्या समान रहती है, कार्बन परमाणु समान रहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल में अगर देखें तो पहले कीटोन बनता है, फिर अम्ल बनता है और कार्बन संख्या पहले वाले उत्पाद में समान रहती है, अंत में कार्बन संख्या घट जाती है, 3 कार्बन 2 कार्बन। और तृतीयक एल्कोहल में दोनों उत्पाद में क्या होता है, कार्बन संख्या का परिवर्तन होता है।